दोस्तों 13 जनवरी का दिन और आप सब लोगों को पहले तो लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों का एक पसंदीदा सेक्टर है ऑटो एंसिलरीज का। जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी होती है उन्हें ऑटो एंसिलरीज के सेक्टर में डाला जाता है। उसमें मैं वैसे तो अपने स्टूडेंट्स को और अपने जो फॉलो करने वाले हैं उनको ये शेयर्स एडवाइजरी में देता रहता हूँ कि इनको पोर्टफोलियो में डालिएगा, बट सब लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती। इस वजह से आपको गाइड करने के लिए कि कंपनी क्या काम करती है, कितने पानी के अंदर है, ये 3 स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टॉक ले लेता हूँ जुलुनदुर मोटर, JULLUNDUR, एक सेकेंड, जुलुनदुर मोटर एजेंसी दिल्ली लिमिटेड के नाम से ये स्टॉक है। 97 रुपीज़ का अभी चल रहा है। वैसे 1998 की कंपनी, आपको कंपनी के बारे में बता दूं, ये कंपनी स्पेयर पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेयर पार्ट्स के उसमें ही काम करती होगी। 97 रुपीज़ के शेयर में 80 रुपये की तो बुक वैल्यू है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है। स्टॉक पी अभी 10 के आसपास ही है, यानी कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूँगा, क्योंकि टेक्निकल लोगों ने इस पी रेशो के हिसाब से इस कंपनी को इस रेट के हिसाब से इस पी रेशो को अंडर वैल्यूड बोला है। वैसे मैं ये सब चीज़ें नहीं समझता, लेकिन चलिए, क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी के जो नेट प्रॉफिट आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं। और ईयरली की बात बताऊं तो कंपनी नॉन स्टॉप सन 2012 से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एक भी बार लॉस में नहीं आई, ठीक ठाक सेल करती है, छोटी कंपनी है। 97 रुपीज़ में आपको प्रॉफिट वाली कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अंदर बहुत ही रेयर चांस में मिलती है। कंपनी की इक्विटी कैपिटल काफ़ी छोटी है, 5 करोड़ के आसपास। कंपनी के पास रिजर्व पड़े हैं 180 करोड़ के और जीरो डेप्ट कंपनी है। डेप्ट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, यानी कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और कंपनी के पास जो फिक्स असेट्स है वो है 14 करोड़ की और 16 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो कंपनी के पास में 200 सवा 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे, यानी कि ऑपरेशन से जो कंपनी पैसे कमाती है उसके ऊपर। कंपनी ऑपरेशन से पैसे कमा रही है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से नहीं कमा रही। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डेप्टर डेज कंपनी के नॉर्मल चल रहे हैं, कोई ऐसा खास वो नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी मेरे सामने ओपन नहीं हो पा रहा है। तो छोटी कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है। जुलुनदुर मोटर, JULLUNDUR मोटर करके कंपनी है। वैसे अभी मैं लिस्ट में लिख भी दूंगा कि ऑटो एंसिलरीज का ये स्टॉक है। सेकंड स्टॉक लेता हूं मुंजाल, एक सेकेंड, SAMKRG पिस्टन्स। SAMKRG पिस्टन्स एक स्टॉक है, इसके बारे में बता दूं आपको। खाली BSE के अंदर ये स्टॉक मिलेगा आपको। SAMKRG पिस्टन्स 155 का ये स्टॉक है, 155 रुपए के आसपास। इस कंपनी की खास बात बताता हूं। कंपनी 2 व्हीलर एंड लिमिटेड प्रेजेंस इन 4 व्हीलर्स इन OEM सेगमेंट। कंपनी एज बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। कंपनी 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर से रिलेटेड काम करती है। इस कंपनी के अंदर एक प्लस पॉइंट स्टार्ट करते ही जो मिल गया वो ये है कि कंपनी की बुक वैल्यू जो है 186 है और कंपनी का प्राइस चल रहा है 155। बहुत रेयर चांस में ऐसे हमें मिलता है कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है उससे ज्यादा मिलती है। और आप सब स्टॉक को निकाल लीजिएगा, बुक वैल्यू ऑलरेडी आपको कम रेट पे ही मिलेगी, इसकी ऊपर है। इसका मतलब फंडामेंटल थोड़े से स्ट्रांग मिलेंगे आपको। फेस वैल्यू इसकी भी 10 है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, छोटे होने के साथ बुक वैल्यू स्ट्रांग होने के साथ साथ डिविडेंड पेइंग है। अच्छा, इसकी पीईबी रेशो 17 की है, यानी कि अभी अंडर वैल्यूड है टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इतनी पी रेशो के हिसाब से शेयर को जज कर लिया जाए। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो थोड़े पिछली बारी के मुकाबले घट के आए हैं, 22 के मुकाबले। और नेट प्रॉफिट कंपनी के सन 2012 से, अगर मैं 2012 से आपको बताऊं तो 12 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़, 19, 20, 21, 22, 15 स्टेबल से ही है। इन 10 सालों में कंपनी के प्रॉफिट ने कोई खास ऐसी तेजी नहीं दिखाई। इसी वजह से कंपनी जो है वो ब्लास्ट नहीं कर रही, यानी कि बढ़ नहीं रही। इक्विटी छोटी है,
और रिजर्व जो है कंपनी के 172 करोड़ के, बोरोविंग्स जो है वो 36 करोड़ की है, 121 करोड़ के फिक्स असेट्स भी हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई खास नहीं है। अगर मैं रिजर्व और फिक्स असेट्स और इसको डेप्ट को घटा दूं तो कंपनी ठीक ठाक करती है, मतलब कंपनी का वजूद थोड़ा बहुत ठीक ठाक ठीक है। कैश फ्लो में भी जाके देख रहा हूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओके है, डेप्टर डेज कंपनी के नॉर्मल है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करता हूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 66% होल्डिंग प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास है 33%। यानी कि ऑटो एंसिलरीज में फिर एक बारी आपको 155 रुपए में ठीक ठाक कंपनी मिल रही है। इन कंपनियों की एक खास बात बता दूं आपको, ये कंपनियां जो होती हैं ये 10-15 साल के नजरिए से लेके चलेंगे तो इनका प्राइस कुछ भी हो सकता है, 1000, 1500, 2000, यानी कि हर साल तो डबल के चांस मिल ही जाएंगे आपको। ये तो हुई दो कंपनी, जुलुंदुर मोटर एंड मुंजौल ऑटो। अब एक लास्ट कंपनी में आपको बता देता हूं, मेनन पिस्टन्स। ठीक है, मेनन पिस्टन्स का शेयर आपको मिलेगा 88 रुपीज का। ऑब्वियसली बात है, जब पिस्टन का नाम आ रहा है तो ये कंपनी रिंग्स, ऑटो शॉफ्ट को कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर के लिए, पैसेंजर्स कार के लिए और हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजन उसके अंदर भी डील करती है, मतलब उसके पार्ट्स वार्ट्स बनाती होगी। वैसे आप एक काम कीजिएगा, जब मैं आपको कोई शेयर बताता हूं तो screener.in खोल के, SCREENER.in, screener.in खोल के जब उस शेयर को सर्च मारेंगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट को खोल के जरूर देखा कीजिएगा कि कंपनी काम क्या करती है। ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी कंपनी काम क्या कर रही है। यह आपको जरूर पता होना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि पैसे हमारे हैं, उन लोगों के नहीं है जो हमें एडवाइस दे रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूं कि फर्स्ट लर्न देन इन्वेस्ट। और आप लोगों के लिए बड़ी जल्दी एक रिकॉर्डेड कोर्स भी लेके आ रहा हूं, जो उम्मीद है कि शायद 22 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा। आपकी काफी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी इस कोर्स को लेके। पहले लास्ट स्टॉक के बारे में बात कर ले। मैनन पिस्टन की बुक वैल्यू 25 रुपए है, 88 रुपीज शेयर का रेट है और उसकी फेस वैल्यू 1, यानी कि हो सकता है स्प्लिट बोनस हुआ हो। कंपनी तो पुरानी है काफी और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। मैं नीचे आके भी देख के आपको कॉर्पोरेट एक्शन में बताता हूं कि कंपनी ने डिविडेंड या स्प्लिट कब किया हुआ है। सेल्स कंपनी की नॉर्मल है, क्वार्टरली धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगा तो पहले साल के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ के आए और अगले साल भी बढ़ने के चांस हैं। इक्विटी कैपिटल कंपनी की काफी कम है। कंपनी के पास में रिजर्व ठीक ठाक है, 122 करोड़ के, उधारी सिर्फ 20 करोड़ की है। 70 करोड़ की फिक्स असेट्स भी है कंपनी के पास, यानी कि 201 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है। और छोटी कंपनी है, डेप्टर डेज भी धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रही है। यहां इस मैनन पिस्टन की एक खास बात बता दूं, इसके अंदर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 74% है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 25। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूं तो पता चलता है उस 25% में से भी वत्सला नैयर करके कोई है, उनके पास में 2-2.25% है। यानी कि ऑटो एंसिलरीज में जाऊं अगर मैं तो ये 3 कंपनियां, मैनन पिस्टन्स, सैम KRG पिस्टन्स, जुलुंदुर मोटर, ये छोटी छोटी 3 कंपनियां आपके लिए लेके आया हूं। लंबे समय के लिए इसको होल्ड करके चलना है, छोटा ट्रेड मत लीजिएगा। मैंने ये जो परिवार क्रिएट किया है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये छोटे ट्रेड लेने के लिए नहीं क्रिएट किया, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर बढ़ाने के लिए क्रिएट किया है। ये जो आप मेरी बातें सुन के छोटे छोटे ट्रेड ले लेते हैं ना, तो अब ये मत सोचिएगा कि मैं एग्जिट हो जाता हूं उन शेयर्स में से। मैं एग्जिट नहीं होता, मैं तो एक बारी शेयर ले लेता हूं, उसके बाद मैं बेचता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरी ये कोट मेरे ऑफिस में लगी हुई है। थोड़े दिन में मेरी ये पीछे वाली दीवार के ऊपर भी आपको थोड़ी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ नरेंद्र मोदी से रिलेटेड, भगत सिंह से रिलेटेड, NSE BSE से रिलेटेड और मेरी कुछ फोटोग्राफ, मेरी कोट्स लगी हुई दिख जाएंगी, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। स्टॉक्स आर नॉट फॉर सेलिंग, स्टॉक बेचने के लिए होते ही नहीं है। तो इन 3 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिएगा जो ऑटो एंसिलरीज के उसमें इंटरेस्ट रखते हैं सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। फंडामेंटल मैंने आपको धीरे धीरे क्लियर करके बताए हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोगों को एक बार फिर लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है PMO तक जाने का मुझे मौका मिले। और जिस हिसाब से आप लोगों का प्यार मिल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये मौका बड़ी जल्दी आएगा।
बाकी ऊपर वाले की इच्छा कि आएगा या नहीं आएगा ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सट्टा मत खेलिएगा, ट्रेडिंग मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा, एडवाइजरी वालों से दूर रहिएगा। टेलीग्राम पे मेरा कोई चैनल नहीं है, सब साले के साले फ्रॉड हैं जितने भी टेलीग्राम पे मेरे नाम के चैनल बना के बैठे हैं। और फेसबुक पे भी जिस वीडियो या जिस चैनल पे मैं लाइव आता हूँ जिसके 1-1.25 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं वही ओरिजिनल है, बाकी सब फेक हैं। और इंस्टा के ऊपर हमारे फॉलोवर्स हैं 4,50,000 से ऊपर, वो ओरिजिनल है, बाकी सब फेक है। और यूट्यूब के ऊपर तो अभी शायद कॉपी बने नहीं है, यूट्यूब के ऊपर हमारे 24,800 के आसपास फॉलोवर्स हैं, वही ओरिजिनल है, बाकी सब फेक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी को भी किसी नाम से कोई पैसे नहीं देने। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।